Hello, dear students. How are you? I expect you are very happy, enjoy your life. Today, our topic, first chapter or 12th class, accounting for partnership firm fundamental. The first topic, partnership deed. To understand partnership deed, first we need to understand what is a partnership. Partnership क्या है? When two or more persons comes for do a business इन प्री डिटरमाइंड रेशो, दो और दो से ज्यादा यानी मिनिमम टू, ठीक है, और मैक्सिमम कोई ऐसा मेंशन नहीं है कंपनी एक्ट के अंदर भी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है कि मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। ठीक है, यानी पार्टनरशिप मीन क्या, टू और मोर पर्संस ज्वाइन ए बिजनेस इन प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप तो है, लेकिन उनके अंदर एक डीड होती है कि एग्रीमेंट होता है, यानी वो पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? लीगल, एक लीगल एग्रीमेंट है किसके बीच? पार्टनर के बीच। डेट कंटेन ऑल टर्म एंड कंडीशंस गवर्निंग दी पार्टनरशिप बिजनेस, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो रूल टर्म्स कंडीशन नीड है वो रिटन फॉर्म के अंदर होती है और वो डीड में आती है। इट डिफाइन, अब उसके अंदर क्या आएगा? पार्टनर्स की ड्यूटीज, उनके राइट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी रेशो। रेशो पहले डिसाइड हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, तो तभी तो डीड होगी। एंड अदर रूल्स जो भी फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड करें या फ्यूचर डिस्प्यूट को हेल्प करने, अवॉइड करने में हमारी हेल्प करें, वो सारे के सारे ऑल दैट कंपोनेंट इंक्लूड इन एग्रीमेंट दैट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पार्टनरशिप डीड क्या है? सिंपली एक एग्रीमेंट है। किसके एग्रीमेंट? किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। क्या कंटेन करता है ये? टर्म्स, रूल, कंडीशन, जो उस पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए नेसेसरी है, जिसके अंदर पार्टनर के राइट क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सब कुछ है उसके अंदर। ये पार्टनरशिप डीड है आपकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की? अच्छा, पार्टनरशिप डीड है वो आपकी टू टाइप की होती है। जो डीड है, एक आपकी ओरल और एक आपकी क्या है? रिटन है। ओरल डीड है वो आजकल ट्रेंड में नहीं है, बिकॉज वो ओरली होती है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, फ्यूचर डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो ओरली है, कोई एविडेंस नहीं है। बट जो रिटन के अंदर है वो फेमस है, वो चल रही है और एक्सेप्टेड भी है, बिकॉज वो रिटन फॉर्म के अंदर होती है। ओके, एंड इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर, जो पार्टनर के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको प्रिवेंट करती है, उनके राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लेरिफाई करती है। डीड में अपने अभी पढ़ा है, ये एक लीगल एविडेंस है, बिल्कुल भी एक लीगल एविडेंस होता है, बिकॉज इन ए फ्यूचर इफ ए डिस्प्यूट occur among the partners then it play a legal evidence role, एक लीगल एविडेंस का रोल प्ले करता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको प्रिवेंट, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और बिजनेस की जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हुआ होगा और जो पार्टनर है उनके इंटरेस्ट को क्या प्रोटेक्ट करता है। ये तो इसके इंपॉर्टेंट थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि डीड के अंदर हम कंटेंट क्या डालें, मतलब क्या कुछ लिखें। ठीक, उसमें लिखा है रूल है, टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं कोई, ठीक है मान लिया, लेकिन क्या चीज ऐसी होती है, आप उसी के बारे में, अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब उस डीड के अंदर आएगा क्या क्या? सबसे पहले फर्स्टली नेम एड्रेस ऑफ फर्म, फर्म का नेम, उसका एड्रेस, पार्टनर का नेम एड्रेस, बिजनेस उसका नेचर किस टाइप का है, बिजनेस आपने स्टार्ट कब किया है, कैपिटल कितनी कितनी पार्टनर इंजेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उनका रेशोज क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेंशन हो गया, अगर पार्टनर, इफ पार्टनर वर्किंग इन ए बिजनेस देन देयर सैलरी, कमीशन एंड पार्टनर लोन और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, डिफरेंट मेथड है इसके। अच्छा, पार्टनर ने एडमिट करना है, रिटायर हो रही है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, यानी पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, उसके बारे में रूल मेंशन होंगे। अच्छा, फर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, सीज हो रही है, उसके रूल कैसे कैसे हैं, पावर्स पार्टनर्स और उसकी ड्यूटीज क्या क्या होगी, एंड मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट एंड ऑडिट। ये क्या है? ये कंटेंट है, ये डीड के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना डीड में क्या लिखा होगा, ये सब कुछ डीड में होता है।
और यही वजह है कि ये डीड एक वाइटल रोल प्ले कर रही है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड होगा पहले से, पार्टनर नेम, उनके एड्रेस, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो पार्टनर्स अमंग दी पार्टनर्स एक डिस्प्यूट होने का चांस बहुत कम हो जाता है इस केस के अंदर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डीड हो ही ना, देन क्या होगा, उसी के ऊपर भी हम आते हैं। अगर डीड नहीं है यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तब क्या होगा? ओनली मेनली टू रूल अप्लाई होंगे। क्या? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली हो जाएगा सभी का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग भी नहीं होगी, अच्छा, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अप्लाई होगा। ओनली टू रूल ही अप्लाई होंगे। क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो इक्वली होगा, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका? पार्टनर का लोन, ध्यान रखना इसमें पार्टनर लोन की बात हो रही है, ठीक है, वो 6% अप्लाई होगा। किस केस में? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन 6% ही अप्लाई होता है, चाहे डीड हो चाहे ना हो, 6% ही होता है ऐसे भी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आ गया हो गया पार्टनरशिप डीड क्या है, कंटेंट क्या है, एंड व्हाट रूल अप्लीकेबल इफ पार्टनरशिप डीड अब्सेंस, अगर डीड ना हो तो रूल कौन से अप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसके अंदर है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट है आपके 12th फर्स्ट चैप्टर के अंदर, 3 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी ये जो आप करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक है आपका क्लोज्ड अकाउंट, और एक है मिनिमम गारंटी। ये 3 टॉपिक है। वन तो फर्स्ट तो यही है आपका, सेकंड है आपका क्लोज्ड अकाउंट, ठीक है जी, अभी उसके बारे में भी आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और थर्ड है आपका मिनिमम गारंटी। ये 3 मेजर टॉपिक है इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट, व्हाट इज ए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये एक्चुअली है क्या? हमें डेफिनेशन मीनिंग तो पता होना चाहिए, नहीं है क्या, व्हाई इज इट इज मेक एंड व्हेन, ठीक है, व्हाई एंड व्हेन। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक एक्सटेंशन है किसकी? प्रॉफिट और लॉस की, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। क्यों बनता है ये? अभी उसका भी हमें आंसर लेंगे क्यों बनता है। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होता जैसे नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, लेकिन वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं होगा। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये किसके लिए होता है? ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। अच्छा, जब वहां से हमें प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद उस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए अमंग दी पार्टनर हमें प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यानी कंपनी प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए किसके बीच? पार्टनर के बीच क्या बनाएगी? वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वाई का हमें आंसर मिल गया। क्यों? ठीक है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को, सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये इसके अंदर कंपोनेंट है जो आएंगे इसके अंदर। अच्छा, व्हेन, कब? आफ्टर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के बाद, प्रॉफिट लॉस के बाद बनेगा ये, पहले नहीं बनेगा। पहले प्रॉफिट लॉस बनेगा, वहां से नेट प्रॉफिट आएगा, देन प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लॉस आएगी तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, एक्सेप्शनल वन केस है, हम उसका भी डिस्कशन आगे करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कमीशन, अगर इसकी एडजस्टमेंट हो तो तब प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। ये एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बाद ही प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अच्छा, क्यों बनता है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी, क्योंकि ये जो जितनी भी आइटम गिवन ना, ये आपके सामने, ये देखो अभी, ये सारी एप्रोप्रिएट होती है। एप्रोप्रिएट मीन है कि ये प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ये अप्लाई होंगी, अप्लीकेबल होंगी, यानी फर्म पे करेगी। लॉस होगी तो ये फर्म पे नहीं करेगी। दैट इज द रीजन वी से एप्रोप्रिएट अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन आइटम आपकी होती है। ठीक है जी, अब आपको समझा गया हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं आप इसके अंदर, प्रिक्वेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या?
ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये 3 आइटम में आपने ध्यान देना, वाइल पुटिंग नेट प्रॉफिट इन पीएलए, जब आप नेट प्रॉफिट को इस पीएलए में पुट करोगे यानी आप लिखोगे, तो आपने चेक करना है कि कहीं ये 3 आइटम तो नहीं है, इसमें से कोई एक आइटम तो नहीं दे रखी। ध्यान से आपने देखना है, इफ एनी आइटम आउट ऑफ दीज गिवन, फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे, फिर यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे। मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, कोई भी एक भी आइटम इन तीनों में से क्वेश्चन में गिवन है और आप प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो इस नेट प्रॉफिट से पहले वो आइटम डिडक्ट होंगी ही होंगी। लेटर ऑन आप ये जो एप्रोप्रिएट आइटम है वो हम लिखेंगे और आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। इसमें जो मेजर आइटम आती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, जनरल रिजर्व है, ये एप्रोप्रिएट है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ये है। और इनमें से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसके रूल्स हैं, थोड़े से लेंथी हैं बट इतने डिफिकल्ट नहीं, इजी हैं, हो जाएंगे ये। मैं आपको ऐसी एक ट्रिक, एक मेथड बता दूंगा जिससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो इजीली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 4 रूल्स हैं, आप उनके ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाइल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू फॉलो। ओके, आई थिंक आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आप देखिए क्या, अब देखो एक रूल है क्या, अभी जस्ट राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ ए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है, लेकिन मैंने साथ में आपको ये चीज बताई थी कि एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है जिसके अंदर आपको लॉस भी हो, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉस केस के अंदर वैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, बट एक केस है। वो क्या केस है, देखिए, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन, ये है भी वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में नेट लॉस के साथ, फिर चाहे नेट लॉस ही क्यों ना हो रही हो, आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा हर हालत में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, ये एप्रोप्रिएट है किसके ऊपर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की, ये प्रॉफिट के ऊपर एप्रोप्रिएट है। दैट इज द रीजन इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन इवन लॉस है, आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। नेट लॉस केस में नहीं बनता, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग साथ में दे रखा है तो आपको पीएलए यानी प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ आ गई? मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है लॉस केस में नहीं बनाते हैं, बट इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है तो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। इसको नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना इस चीज को। ओके, नेक्स्ट चलो जी, रूल रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आओ भी, जो हमने प्रॉफिट और लॉस में, अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पुट करना है ना, इसका कुछ रूल्स है, अपने रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या रूल्स है? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि डीड है या नहीं है। ये जो डीड है ये एग्जिट हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब ये यस में है, डीड है, ठीक है, या नो कि डीड नहीं है आपकी। अगर तो डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं लगाओगे, बात ही खत्म, खत्म हो गया काम। ठीक है जी, लगेगा ही नहीं आपका। ओके, नेक्स्ट, अगर डीड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना पड़ेगा। ओके, अगर डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना पड़ेगा। देखिए, अलाउ ओनली इफ मेंशन इन दी पार्टनरशिप डीड, वही हो गया। तो पहले डीड चेक करो, अगर तो है तो आप अलाउ करो, नहीं है तो नहीं लगेगा। सेकंड, इफ डीड इज साइलेंट, वो कहते हैं डीड साइलेंट है किसके अंदर, स्पेशली इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, वैसे डीड है लेकिन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो साइलेंट है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। ठीक है जी, मान लिया। अब आ गया ये, हमने ये चेक कर लिया कि डीड है या नहीं है, हमने देख लिया डीड है। फिर अगर डीड है तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि फर्म को प्रॉफिट है कि लॉस है। लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका लगेगा, फर्म पे करेगी। लेकिन अब यहाँ ये दिक्कत है, इसकी भी 2 कंडीशन आ गई हैं। कैसे? अच्छा, पहली क्या है कि प्रॉफिट अगर आपका एक्सेस है, ध्यान रखना, प्रॉफिट आपका एक्सेस है किससे, इंटरेस्ट से, मतलब प्रॉफिट अगर ज्यादा है, सफिशिएंट है इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट फुल लग जाएगा आपका, डोंट वरी, फुल पे कर दो जितना भी है आपका। अब सेकंड केस में क्या है, ये देखिए सेकंड केस में क्या है कि अगर प्रॉफिट आपका, इफ प्रॉफिट लेस है किससे, इंटरेस्ट से, यानी प्रॉफिट तो है
बट इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है जी, प्रॉफिट आपका लेस है इंटरेस्ट से। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट है आपका 20,000, ये मान लिया आपने। ठीक है, और इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है सपोज करो 30,000, तो सफिशिएंट प्रॉफिट तो है ही नहीं। फर्म क्या करेगी, अब फर्म 20,000 ही इंटरेस्ट पे करेगी, वो इतना ही इंटरेस्ट पे करेगी, अब वो 30 नहीं पे करेगी। तो इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट पे होगा आपका प्रोपोर्शनेट होगा, अप टू प्रॉफिट तक ही होगा। बट एक कंडीशन अभी भी है, ध्यान रखना आपने, वो क्या है, आपने क्वेश्चन में चेक करना है क्या चीज, कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट तो नहीं लिख रखा। ध्यान रखना, वर्ड क्या आएगा आपका, चार्ज। कहीं चार्ज ऑन प्रॉफिट तो नहीं लिख रखा। अगर ये चीज लिखी आ गई, ध्यान रखना, अगर ये चीज लिखी आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, कुछ भी है, आपको फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। कंपनी यानी फुल पे करेगी। अगर कंपनी ने देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन कैपिटल गिवन है भी, हर हालत में पे करना पड़ेगा, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा ही होगा। आई थिंक आप समझ गए होगे। चलो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल एक बार फिर शॉर्ट में ब्रीफ आपको करवा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट है, कोई इतना ज्यादा है नहीं, इशू वाली बात नहीं है। आई होप है कि मैं इसको अगर रिवाइज कराऊं तो आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। अब एक बार चलो फिर रिवाइज करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले डीड है या नहीं है। ये ध्यान दो आप, डीड नहीं है तो छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। डीड है तो लगाओ। हमने देख लिया कि डीड है, चलो जी आ जाओ आगे। डीड है, फिर अब चेक करो प्रॉफिट है कि लॉस है। चलो जी, हमने ये भी देख लिया सर कि फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। अब सर दूसरी कंडीशन बताइए, ठीक है प्रॉफिट पे आ जाओ। प्रॉफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लगाओ। बट प्रॉफिट में भी टू कंडीशन है, आपने क्या देखना है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर है इंटरेस्ट से। अगर तो ग्रेटर है तो आप सारा इंटरेस्ट पे कर दो, यानी फर्म सारा इंटरेस्ट पे कर देगी, कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट है कर दो पे। अच्छा दूसरी भी, इफ प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट से कम है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है पता इंटरेस्ट जितना नहीं है, तो फर्म के पास जितना प्रॉफिट है वो उतना ही इंटरेस्ट पे करेगी, प्रोपोर्शनेट पे हो जाएगा। ओके, अब तो ये कंडीशन आ गई। बट एक कंडीशन और भी है अभी, वो क्या है, वो ये है कि कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया क्या कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है भी, ध्यान रखना आप इस चीज का, वो चार्ज है किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, कहीं ये लिखा आ जाए, अगर ये चीज लिखी आ गई तो फर्म को फुल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रही हो, तो सारा इंटरेस्ट पे करेगी। ओके, फिर पीएल बनेगा, फिर पीएल के थ्रू, अगर चार्ज लिखा आ गया तो फिर पीएल के थ्रू चला जाएगा वो। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ गए अच्छी तरह से, और आई होप आप इसको एक दो बार और पढ़ लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, कुछ समझ ना आए कुछ रह गया तो कमेंट करना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।